तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहां पर बख्शी स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास तोहफा युवाओं को देने वाले हैं। नियुक्ति पत्र से लेकर हजारों करोड़ की सौगात तक जो दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर के लोगों को। और जो सौगात का सिलसिला है वो काफी लंबा चौड़ा फहरिस्त है आज, जिसमें महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज की जाएगी। और इन तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लग पा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो तैयारी यहां सरकार की तरफ से की जा रही है, उसी से जुड़े लोगों से, युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए, संवाद करते हुए। इसके अलावा कश्मीर को आर्थिक तौर पर और मजबूत बनाने के लिए स्वदेश दर्शन प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के अंतर्गत भी कश्मीर के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास जो है उसकी पूरी योजना है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो कृषि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए उसी को लेकर जो पीएम की तरफ से यहां सौगात दी जाएगी उस बारे में बात करते हुए जानकारों से भी और जो सीधे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये है बदला हुआ नया कश्मीर। बिल्कुल नया कश्मीर है और उसी का एक बदलाव, जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को, जो जमीन पर जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वो ये तस्वीर है जो कश्मीर के बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाई देती है। और जो बात हुई कि ग्राम प्रधान तक जो पैसा पहुंचा उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो पूरी पॉलिटिक्स थी, डायनेमिक्स थी कश्मीर की, बदल गई और डेवलपमेंट जो है वो श्रीनगर के भरोसे नहीं रहा। और उसका एक राजनीतिक बदलाव ये हुआ कि वहाँ पर जो दो परिवार की पार्टियां थी, शेख अब्दुल्ला से यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और सईद साहब की परिवार थे, वो पॉलिटिक्स पर बड़ा झटका लगा है। और अब सीधे सीधे जो ग्राम प्रधान है या जिले में जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, वो ताकतवर हुए हैं और उन्हें डेवलपमेंट के लिए आसानी हुई है, क्योंकि वहाँ पैसा मिल रहा है। ग्राम प्रधान और जो जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए उससे भी हाँ, बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं के साथ। ये क्या समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो है उसके तहत किस तरीके का फायदा पहुंचाया जा सकता है किसानों को खेती के संदर्भ में, कृषि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उसी से जुड़ी ये प्रदर्शनी है क्या आसिफ जो यहाँ पर लगाई गई है? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचते ही सीधे जो है इंडोर स्टेडियम चले गए, जहां पे ये प्रदर्शनी रखी गई थी और विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाकर उन युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कश्मीर की हस्तकला हो या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आसिफ कुरैशी। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आसिफ वहीं पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और उनका संबोधन होना है बख्शी स्टेडियम, और उससे पहले यहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अच्छा, खास बात यह है कि यहां पर जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, संवाद करेंगे। इसमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं भी हैं, लखपति दीदी भी हैं, किसान भी हैं और जो उद्यमी हैं वो भी शामिल हैं। तो मतलब जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, जिस बात का जिक्र आप सभी कर रहे थे, वो किस तरीके से एक आम कश्मीरी की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है, उसके बारे में भी डायरेक्ट फीडबैक जो पीएम लेंगे आज। विनोद जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीएमओ में पूरी एक सेल है जो मॉनिटरिंग करती है, जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, जो और विकास की योजनाएं हैं, उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग होती है और प्रधानमंत्री खुद उसमें रुचि लेते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर जो दस्तकारी है, वहाँ जिस तरह शॉल और ये आपके ऊनी कपड़ों की दस्तकारी है और तमाम तरह की जो कुटीर उद्योग है, उसको लेकर के 370 हटने के बाद
काफ़ी उसमें जो है उसकी जिसको उसका भारत के शेष भागों में भेजा जाना एक जो जुड़ाव हुआ है, और खासकर इसमें जो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली है, वो साथ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और मनोज सिन्हा ने एक तरह से आप मान के चलिए जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और लोगों के साथ जिस तरह उसका टच होता है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कश्मीर के लोगों को ये महसूस ना हो पाए कि उनके यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए जो भी विजय जी कह रहे थे कि विलेज गाँव के प्रधानों से, विलेज डेवलपमेंट कमेटीज के सदस्यों से, सबसे जो है वो लगातार संपर्क में रहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा हो रही है, एहसास हो रहा है कि इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता इस तरीके से हमने देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर के आम लोगों के साथ वहां श्रीनगर में इंदिरा गांधी के बारे में होता था इस तरीके से बात करते हुए, संवाद करते हुए। इंदिरा जी के ये वाकई में एक बदला हुआ कश्मीर जो हम कहते हैं, ये तस्वीरें उसी बात पर मोहर लगा रही है। गोली की गूंज की बजाय बोली की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अमन और खुशी जो है वो महसूस हो पा रहा है इन तस्वीरों में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।